तो बड़े ही गरीब घर में मैं पैदा हुआ था। और मैं गरीब घर में पैदा हुआ था, शायद वो मेरी गलती नहीं थी। लेकिन यदि जिंदगी में मैं गरीब मर गया तो वो मेरी गलती होगी, है ना। तो उस चीज को देखते हुए मुझे बहुत पहले ही ये समझ में आ गया था कि जिंदगी में संघर्ष रहने वाला है और संघर्ष से मैं बच नहीं सकता। तो मैंने संघर्ष को ही अपना दोस्त बना लिया। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैं पैदा कलकत्ता में हुआ था। मेरे पापा का गांव यूपी में एक छोटा सा जिला है, बलिया। बलिया फेमस थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि वहां से चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बन गए थे थोड़े दिन के लिए। और गंगा किनारे का गांव है। गंगा के उस पार बिहार पड़ता है, और बिहार और इस पार यूपी, तो कल्चर एकदम सेम है ना। और जो जो कहानी यूपी की है वही बिहार की है, थोड़ा बहुत वही मध्य प्रदेश का, वही बंगाल का, वही है ना, आस पास के सारे सारे जो है कि राज्यों का है। तो मैं आज जो मैं कहानी कह रहा हूँ ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं कह रहा मैं, ये ऐसे शायद 90-95% भारतीयों की कहानी बताने वाला हूँ। तो हुआ ये कि मैं कलकत्ता में पैदा हुआ, 2 साल का हुआ तो मेरे नाना जी नेपाल से थे। तो उन्हें मुझे नेपाल बुला लिया। और मैं मेरे बचपन के 14 साल नेपाल में निकले। और आई आई थिंक मेरे साथ ना वो बहुत अच्छा हुआ कि मैं नेपाल चला गया, क्योंकि मेरे नाना जी विद्वान थे। और उन्होंने मुझे वेद, संस्कृति, शास्त्र हर कुछ पढ़ाया। उसके साथ साथ मुझे इंग्लिश स्कूल में भी डाला। और इंग्लिश स्कूल में पढ़ना मेरे लिए बहुत संघर्ष का काम था। और मैं देखता था कि मेरी माँ जो है वो थोड़ी सी परेशान रहती थी। वो इसलिए रहती थी क्योंकि मेरी नानी और मेरी मामी जो थे वो हो सकता है कि अपने अपने घर के प्रॉब्लम के हिसाब से उनके झगड़े बहुत होते थे। तो वो देख के ना मैं बहुत परेशान होता था कि मतलब ये क्यों हो रहा है। और फिर मुझे बहुत छोटे से उम्र में जब मैं फोर्थ कक्षा में था, चौथी कक्षा में था, तब समझ में आ गया अच्छा ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसे नहीं है। और पैसे के ना होने के अभाव से ये लड़ाई झगड़े मार पीट जो भी जब मैं छोटा था तो एक बार मेरी माँ बहुत परेशान हो गई थी और उन्होंने अपने शरीर पे पेट्रोल डाल दिया था और मेरे शरीर पे पेट्रोल डाल दिया था कि हम खत्म करते हैं इसको।